हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल गौरी आस्था में। तो कैसे हैं आप सब लोग, आपका स्वागत है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो हैं, उनके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, देखो जो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, आज मुझे देखने को मिल रहा है कि जैसे आपके पार्टनर को ये चीज़ बहुत पहले ही समझ में आ गई थी, या उनको ये चीज़ बहुत पहले ही मतलब उनको ये उनके थॉट्स में आ गई थी कि आप उन्हें कहीं छोड़कर नहीं जाने वाले हो। उन्हें आपका प्यार, आपका ऑब्सेशन, आपके इमोशंस, ये चीज़ उन्हें पहले ही दिख गई थी क्योंकि आपने दिखा दी थी। इसकी वजह से उन्होंने पहले आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया था, आपको जैसे मर्जी ट्रीट करा। उन्हें लगा भाई मैं जैसे मर्जी ट्रीट करूँ इसको, ये कहीं छोड़कर जाने वाली तो है नहीं, ये कहीं पर भी छोड़कर जाने वाला है नहीं। तो ये जैसे मर्जी आपको ट्रीट करते रहें। आपको डिसरिस्पेक्ट करना, आपके साथ रूडली बिहेव करना, आपको डोमिनेट करना, आपको अपने कंट्रोल में रखना, आपको डोमिनेट से भी ज़्यादा इसलिए करा जाता था ताकि आप उनके कंट्रोल में रहो, ताकि आप उनके कंट्रोल से बाहर ना जाओ। जो भी आप करो आप उनसे पूछ कर करो, ये सोच के करो कि उन्हें कहीं बुरा ना लग जाए, कहीं वो बुरा ना मान गए किसी चीज़ को लेकर के। तो आपके पर्सन बहुत पहले से ही ये चीज़ समझ गए थे। आपने अपना ऑब्सेशन इतना ज़्यादा इस पर्सन को दिखा दिया था कि वो समझ गए थे कि आप उन्हें छोड़कर नहीं जाने वाले हो, आप उन्हें नहीं छोड़ सकते हो। और आपको बहुत दुख दर्द तकलीफ़ सहने के बाद भी आप इस रिश्ते को निभाते रहे। कई बार होता है ना कि हम दुख तकलीफ़ सहते हुए भी एक रिश्ते को निभाते रहते हैं, इस उम्मीद में कि भाई एक दिन चीज़ें बदलेगी, एक दिन सिचुएशन चेंज होगी, एक दिन ये पर्सन मेरी वैल्यू करेगा, एक दिन ये पर्सन समझेगा। अब दुख दर्द सहने के बाद भी, तड़प सहने के बाद भी आप इस रिश्ते को निभाते रहें। जैसा था जो था, आप अपने बस यू आर जस्ट गोइंग वी फ्लो। वो एनर्जी यहाँ पर है क्योंकि आपके दिल में बहुत प्यार है इस पर्सन के लिए और आपने उतना ही प्यार इस पर्सन को दिखा दिया, तो ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग गए। जब आप किसी को अपने मतलब बहुत हाई लेवल पर प्यार दिखा देते हो या फिर बहुत हाई लेवल पर लव शो कर देते हो ना, तो किसी को तो मतलब ये समझ में आ जाता है, मतलब सामने वाले पर्सन को ये समझ में आ जाता है कि भाई ये तो मेरे बगैर नहीं रह सकता। ये पर्सन तब फिर क्या करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। तब वो आपके साथ गलत तरीके से बिहेव करने लगते हैं और ऐसा पर्सन फिर आपके साथ टॉक्सिक हो जाता है। ऐसा पर्सन आपके लिए एक तरह का बहुत परेशान करने वाला बन जाता है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे सबसे पहले इस रिश्ते में दिखाई देने को मिल रही है, दैट इन्होंने बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड आपको लिया है, बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर किया है, आपको अपने हिसाब से चलाना इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया क्योंकि आप अपनी ही पावर को भूल गए थे। आप भूल गए थे कि आपकी एक पावर है, आप अपनी वर्थ को भी समझना भूल गए थे, आपके लिए पर्सन ही सब कुछ बन गए थे। ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है जहाँ पर आप खुद को भूल जाते हो ना, तो किसी के लिए तो खुद पर और किसी सामने वाले पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो कि आपको कुछ और नज़र ही नहीं आता। ये आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे क्या, या आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट कर रहे थे, लेकिन आपको ये कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आप इतना ज़्यादा इस पर्सन के प्यार में थे और जब ये आपको छोड़ने लगे या जब इन्होंने आपको चीट करा, आपसे दूर हो गए, तो आपके दिमाग में ये सब सवाल आने लगे कि आप रहोगे कैसे इनके बिना, आप जियोगे कैसे इनके बिना। ये सब सवाल आपके मन में आने लगे। कहीं ना कहीं आप अपनी वर्थ को भूल गए थे और पर्सन इतना ज़्यादा आपको कंट्रोल कर रहे थे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन गए थे आपके लाइफ के। आप एक टॉक्सिक पर्सन से कहीं ना कहीं डील कर रहे थे। अब जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, अब धीरे धीरे आपके अंदर शायद बदलाव आने वाले जो बदलाव है उन्हें देखने लग गए हैं, क्योंकि अब आप समझ गए हो कि किसी पर इतना डिपेंडेंट मुझे नहीं रहना है कि कोई मुझे हर्ट करके चला जाए। आपने अपने आसपास बहुत सारे लिमिट्स क्रिएट कर लिए हैं।
अपने लिए आसपास कुछ स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर लिए हैं कि कोई इतना करीब ना आ जाए आपके दिल के कि कल को आपको उससे अलग होते हुए आपको दुख हो, तकलीफ़ हो, आप भावुक हो जाए। तो यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी है जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट बन चुके हो, आप सीख चुके हो कि आपको कैसे अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, किसे कितना प्यार देना है, किसे इक्वल गिव एंड टेक करना है। ये सब चीज़ें अब आपके समझ में आ गई हैं। तो आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ में आ गई। एंड तो आपके पर्सन जो है अब आपको देख रहे हैं ना, तो वो देख रहे हैं एक अलग ही नेचर। आपको देख रहे हैं तो दिख रहा है कि आपके अंदर कितना बदलाव आ गया है। आप खुश रहना सीख गए हो, आप हैप्पी दिख रहे हो, आप अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, आप चेंज नहीं कर रहे हो। कल तक जो उन्हें लगता था कि आप उनके बिना रह नहीं पाओगे, जी नहीं पाओगे, आज आप उनके बिना जी कर उन्हें दिखा रहे हो। तो चीज़ें क्या हो गई हैं, चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से अलग निकल कर आ गई हैं। उनको लगने लगा है कि मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये मेरे बगैर रह पाएगी, लेकिन ये मेरे बिना रह कर दिखा रही है, ये रह कर दिखा रही है। तो ये चीज़ आपके पर्सन को क्या लग रहा है कि बहुत शॉकिंग लग रहा है। इन्हें लग रहा है यार ये तो बहुत शॉकिंग हो गया। ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं, आपके बारे में सोचने को मजबूर हो रहे हैं। इतना बदलाव आपके अंदर कहाँ से आ गया, किसी ने आपको एडवाइस करा है, या इतना चेंज आपके अंदर कैसे आ गया? कहीं ऐसे तो नहीं कि आप मूव ऑन कर चुके हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उन्हें भूल चुके हो। ये चीज़ अब आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। आपके दिल में अब उनके लिए कोई प्यार नहीं है, उनके दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, जहाँ पर वो आपके बारे में सोचने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि आप अपने अंदर अब चेंज लेकर आए हो और वो आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। आपके जो बदलाव है कहीं ना कहीं वो उनको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था वो बिल्कुल भी अपोजिट है और बिल्कुल अलग है उनकी सोच से। ये पर्सन जो है अब आपके बारे में सोचने को बहुत ज़्यादा मजबूर हो रहे हैं। इनकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं। आपके दूर जाने की कोशिश ने उनको बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया है। वो घबराहट उनको हो रही है आपको खोने की, आपको दूर जाने की, क्योंकि आपने मूव ऑन करके उन्हें दिखा दिया है। चाहे आप अंदर से मूव ऑन नहीं कर पाए हो, लेकिन आपने उन्हें मूव ऑन करके दिखा दिया है। अब उनको आसान नहीं लग रहा आपसे वापस बात करना, उनके लिए बहुत मुश्किल है आपसे वापस बात करना। उनके लिए बहुत बहुत टफ है। आपसे बात कैसे करेंगे, आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? तो अब उनके लिए क्या है कि ये चीज़ उनको बहुत मुश्किल लग रही है, क्योंकि वो अब आपके अंदर उनके लिए प्यार नहीं दिख पा रहा है, वो नहीं देख पा रहे हैं। आपके अंदर इमोशंस हैं उनके लिए या नहीं है, आपके दिल में उनके लिए प्यार है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें अब वो देख नहीं पा रहे हैं इस कनेक्शन में। और जितना वो आपके बारे में सोच रहे हैं उतना अंदर से वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं कि यार मैं कैसे बात करूँगा अब उससे। अब उनके लिए पहले तो उनके लिए आसान था, आकर दो मीठी बातें आपसे करते थे, आपको इम्प्रेस करते थे और आप इम्प्रेस हो भी जाते थे, आप उन्हें माफ़ कर देते थे और फिर से उनके साथ रिश्ते में आ जाते थे। लेकिन इस टाइम बहुत टफ है उनके लिए। अब ऐसा नहीं होने वाला है कि वो आएंगे, दो मीठी बातें आपसे करेंगे एंड फिर से सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ सही। ऐसा अब होगा नहीं। तो उनको बहुत टफ लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। उन्हें लग रहा है अब आपको इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है, आपको वापस पाना, आपका दिल जीतना बहुत मुश्किल है। तो ये थी आज की रीडिंग। तो कैसी लगी आपको आज की रीडिंग? उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, आज्ञा दें। स्टे ब्लेस्ड।